मुख्य फसलें। खेती तो किसान कर रहे हैं, लेकिन किन फसलों की खेती कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, यह जानना आवश्यक है। आइए आगे यही समझते हैं। फसलें बहुत ही आवश्यक है। हम सब काम कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे अंदर एनर्जी है। यह एनर्जी कहाँ से आती है? जब हम खाना खाते हैं। और खाना कहाँ से आता है? पेड़ पौधों से। तो पौधा एक बहुत बड़ा सोर्स है खाने का। विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं ताकि लोगों की खाने की जरूरतों को पूरा किया जा सके। फसलें, विभिन्न प्रकार की फसलें लोगों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए उगाई जाती हैं। कच्चे माल की आपूर्ति के लिए फसलें उगाई जाती हैं। उदाहरण के लिए मान लो बिस्किट ही बन रहा है, तो वो कैसे बनेगा? आटे से या मैदे से? आटे के लिए गेहूं उगानी पड़ेगी। तो इस तरह से पेड़ पौधे या फसलें कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। जैसे चीनी बनाने के लिए गन्ना उगाया जाता है। मुख्य फसलें जिनके विषय में हम चर्चा करेंगे: गेहूं, चावल, मक्का, मिलेट, कपास, पटसन, चाय, कॉफी। चावल यह संसार की मुख्य खाद्य फसल है। यह उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय प्रदेशों का मुख्य आहार है। चावल के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता एवं वर्षा की आवश्यकता होती है। चीन संसार में सबसे अधिक चावल का उत्पादन करता है। इसके बाद भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र हैं। उचित जलवायु के कारण पश्चिमी बंगाल और बांग्लादेश में एक वर्ष में 2 से 3 चावल की फसलें उगाई जाती हैं। गेहूं को बोने के समय मध्यम तापमान अर्थात ना ज्यादा गर्मी ना ज्यादा ठंड की आवश्यकता होती है, लेकिन कटाई के समय तेज धूप की आवश्यकता होती है। इसका विकास सुअपवाहित दोमट मृदा में सर्वोत्तम ढंग से होता है। गेहूं अमेरिका, अर्जेंटीना, एशिया, यूक्रेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारत में विस्तृत रूप से उगाया जाता है। भारत में यह शीत ऋतु में उगाया जाता है। मिलेट, ये मोटे अनाज के रूप में भी जानी जाती हैं। कम उपजाऊ मृदा में उगाई जाती है। मिलेट को कम वर्षा और उच्च से मध्यम तापमान तथा धूप की आवश्यकता होती है। ज्वार, बाजरा और रागी भारत में उगाए जाते हैं। मक्का, इसके लिए मध्यम तापमान, वर्षा और धूप की अधिक आवश्यकता होती है। इसे सुअपवाहित उपजाऊ मृदा की आवश्यकता होती है। मक्का उत्तर अमेरिका, ब्राजील, चीन, रूस, कनाडा, भारत और मैक्सिको में उगाई जाती है। कपास, इसे फाइबर क्रॉप भी कहते हैं, एक ऐसी खेती जिससे धागा बनाया जाता है और धागे से फिर कपड़ा बनाया जाता है। कपास उगाने के लिए अधिक तापमान, हल्की वर्षा की आवश्यकता होती है। कपास को 200 से 210 दिन तक पाला रहित दिन और तेज चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। यह काली और जलोढ़ मृदा में सर्वोत्तम उगती है। चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, ब्राजील और मिस्र कपास के अग्रणी उत्पादक हैं। यह सूती वस्त्र उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। पटसन, इसे सुनहरा रेशा
यानी गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। यह जलोढ़ मृदा में उगाई जाती है। कपास के विपरीत इसे भारी वर्षा और गीली जलवायु की आवश्यकता होती है, लेकिन तापमान उच्च ही चाहिए। फसल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। भारत और बांग्लादेश पटसन के दो बड़े उत्पादक हैं। कॉफी, इसके लिए गर्म तथा नम जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती अधिकतर ढलान वाले क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि कॉफी की खेती के लिए गीली मिट्टी चाहिए, लेकिन खड़ा पानी नहीं चाहिए। इसलिए पर्वतीय ढलान वाले क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है। ब्राजील में सबसे अधिक कॉफी उगाई जाती है। इसके पश्चात कोलंबिया और भारत है। चाय बागानों में उगाए जाने वाली एक पेय फसल है। इसकी पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित अर्थात थोड़े थोड़े समय बाद वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए लूमी सॉइल और कम ढलान की आवश्यकता होती है। पत्तियों को इकट्ठा करने के लिए बहुत सारे मजदूरों की आवश्यकता होती है। कीनिया, भारत, श्रीलंका, चीन में अच्छी किस्म की चाय उगाई जाती है।